Namaste, dear children. Here I am back with my second video on chapter Natural Vegetation and Wildlife. In my first lecture, I have told you about that India is such a diverse country in climatic condition, in natural vegetation, in relief, in soil types, everything. So on the basis of those factors which we have read in the first video, there are 6 types of vegetations which we are going to study now. Different types of vegetation found in India. The first vegetation is tropical evergreen forest. बेटा इस वर्ड का मतलब ध्यान से समझिए. ट्रॉपिकल, जहां वर्ड ट्रॉपिकल आ जाता है, ट्रॉपिकल का मतलब होता है हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. जब आपको ये वर्ड कहीं भी दिखाई दे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट होगा? ट्रॉपिकल क्लाइमेट मीन्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल. एवरग्रीन, द trees or the forest which always appear green. Why? That I am going to tell you after a few minutes. Forest. So where these forests are found? Tropical evergreen forest. Heavy rainfall and high temperature areas. Because word tropical is there. These forests are found in the areas of high temperature and heavy rainfall. Both. This combination, where we have this combination? In the western part of Western Ghats, in northeastern India, we have high temperature and heavy rainfall. So we have evergreen forest. Rainfall should be above 200 centimeter, means high rainfall. In these forests, different species of trees are grown and they are up to the height of 60 meters. बेटा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते 60 मीटर कितना होता है. रोड साइड में जो ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखते हैं, उनकी हाइट मुश्किल से 20-25 मीटर्स होती है. जो लंबे लंबे पेड़ रोड साइड में दिखाई देते हैं, यूकेलिप्टस के पेड़, अब आप सोचिए ये 25 मीटर्स है तो 60 मीटर्स कितनी हाइट होती होगी. तो यहाँ पर तरह तरह के पेड़, तरह तरह की स्पीशीज के पेड़ मिलते हैं और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है. मल्टी लेयर्ड मतलब सबसे नीचे हर्ब्स हैं, फिर श्रब्स हैं, फिर बुशेस हैं, फिर छोटे पेड़ हैं, फिर बड़े पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, और पूरा ऊपर से एकदम कवर दिखाई देता है. इवन द सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू दीज फॉरेस्ट. दिन के समय भी वहाँ रात जैसा अंधेरा होता है. दे आर सो डार्क एंड डेंस कि इन पे अभी कहीं कहीं पर ह्यूमन बींग्स आर नॉट एबल टू रीच देयर. ऊपर से यहाँ पर रोज जो बारिश होती है उससे नीचे एक मार्शी दलदल सा एरिया बन गया है. नीचे बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं कि ह्यूमन बीइंग इज लिटिल स्कैर्ड ऑफ अप्रोचिंग दीज फॉरेस्ट्स. तो ये अभी नेचुरल वेजिटेशन है. अगर हम वर्ल्ड का एग्जाम्पल दें तो अमेजन बेसिन, रिवर अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका, विच आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है. इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट्स का वेस्ट, यहाँ पर हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट है. बट वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन? क्या इनको कुछ अमृत डाला जाता है कि ये हमेशा एवरग्रीन रहे? क्योंकि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो और ह्यूमन बींग्स हो, तीनों की एक लाइफ साइकिल होती है. एक दिन सबको ही मरना होता है. लेकिन इनको क्यों एवरग्रीन कहते हैं? बिकॉज दे ओनली अपीयर एवरग्रीन. वाई दे अपीयर एवरग्रीन? There are different species of trees found in these forests, and every species of tree has its own time of shedding leaves. कई तरह के पेड़ हैं और हर पेड़ अपने अलग अलग समय पर शेड करता है लीव्स. अपने उसी समय कहीं पर पत्ते झड़ रहे होते हैं, कहीं पर पत्ते नए आ रहे होते हैं. और ट्रीज इतने क्लोज हैं कि एक ट्रीज की ब्रांच इस ट्री के अंदर तक गई हुई है, इस ट्री की ब्रांच इसके अंदर तक गई हुई है. तो अगर कुछ पेड़ एक समय में पत्ते झाड़ भी देते हैं तो दूसरे पेड़ जो उस समय हरे भरे हैं वो उनको इस तरह से ढक लेते हैं. तो ये कभी दिखाई नहीं देता है कि दीज फॉरेस्ट आर विदाउट लीव्स.
So it appears to human being that they are always green. Okay, that is why these forests are called evergreen forest. वैसे इनका नाम क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ बारिश होती है, लेकिन उनको हम अब कॉमन नाम से बुलाने लग गए, एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं बोल रहे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिकॉज दे अपीयर एवरग्रीन, बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइम्स फॉर शेडिंग देयर लीव्स. इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं? रोजवुड, इबोनी, महोगनी, रबर. ये यहाँ पर ऐसे पेड़ हैं जिनको हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल चाहिए. वाइल्ड लाइफ, यहाँ कौन सी वाइल्ड लाइफ रहती है? इतने घने जंगलों में कौन सी वाइल्ड लाइफ रहेगी? या तो बड़े शरीर वाले एनिमल्स जैसे एलिफेंट, राइनोसोरस जो चलें और अपना रास्ता अपने आप बना लें, या फिर आर्बोरियल एनिमल जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछलते हैं, मंकीज, लेम्यूर्स, एप्स टाइप ऑफ एनिमल्स. और सबसे नीचे ज़मीन में रहते हैं रेप्टाइल्स. एनाकोंडा जैसा स्नेक अमेजन बेसिन में मिलता है. तो इस तरह के रेप्टाइल्स मिलते हैं, हैवी बॉडीड एनिमल्स और आर्बोरियल एनिमल्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. आई होप बेटा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज नाउ क्लियर टू यू. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वेजिटेशन इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. वहाँ पर वर्ड था एवरग्रीन, तो हमने एवरग्रीन पे स्ट्रेस दिया था बेटा, एवरग्रीन. यहाँ पर वर्ड आ रहा है डेसिडियस. अब इस वर्ड डेसिडियस का मतलब क्या होता है? Deciduous means all those trees which have a fixed time to shed their leaves. बिल्कुल evergreen का opposite. Evergreen में लिखा था they do not have fixed time to shed their leaves, and deciduous में लिखा है the trees have a fixed time to shed their leaves. तो इस word का मतलब सबसे पहले जानना है बेटा. तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एक बात दिमाग में आ गई कि ये फॉरेस्ट हमेशा एक सीजन में, और उस सीजन को हम क्या बोलते हैं इंडिया में? ऑटम सीजन, पतझड़ सीजन, व्हेन ऑल द ट्रीज शेड देयर लीव्स. इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. व्हाई मॉनसून फॉरेस्ट? बिकॉज दे आर फाउंड इन दोज कंट्रीज वेयर मॉनसून ब्रिंग्स द रेनफॉल. मॉनसून वाले देश, मॉनसून क्या है? मॉनसून एक हवाएं हैं जो बारिश लाती हैं. तो मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर फाउंड इन ऑल दो साउथ एशियन कंट्रीज वेयर मॉनसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट. रेनफॉल देखो रिड्यूस हो गई, वहाँ 200 सेंटीमीटर अबव था एवरग्रीन में, यहाँ पर 70 to 200 सेंटीमीटर. जैसे ही बारिश कम होगी तो ये फॉरेस्ट की डेंसिटी भी कम होगी. दीज फॉरेस्ट आर नॉट एज डेंस एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट. वाई? क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वाई दे आर नॉट एज डेंस? बिकॉज द रेनफॉल रिड्यूसेस. As the rain reduces, the density of the trees also reduces. Or why they are called deciduous? Just now I have told you, deciduous means there is a fixed time to shed their leaves. That is why they are called deciduous. But why do they shed their leaves? Question ये भी तो हो सकता है. Why deciduous trees? Why the trees in the deciduous forest shed their leaves in one particular season, that is autumn or patjhad in Hindi? It is because to कंजर्व मॉइस्चर. उन्हें पता है ये लंबा ड्राई सीजन आ रहा है, अगर अभी भी हम पत्ते रखेंगे पेड़ों में तो वो अपना एक काम ट्रांसपिरेशन करेंगे. ट्रांसपिरेशन करेंगे तो वाटर का लॉस होगा. तो ऊपर पहले ही ड्राई मंथ्स चल रहे हैं, ठीक है, मॉनसून के बाद या पहले हमको तो बारिश केवल 3-4 महीने मॉनसून में मिलती है, लेकिन बाकी जो लंबा ड्राई मंथ्स है उसमें पेड़ कैसे सर्वाइव करेंगे? They can survive only by shedding their leaves. वो अपने पत्ते सब झाड़ देते हैं, तो कम से कम जो लॉस ट्रांसपिरेशन से होना है वो बच जाता है. इन्हें डेसिडियस क्यों कहते हैं? बिकॉज द ट्रीज हैव वन फिक्स पीरियड टू शेड देयर लीव्स. बट वाई दे शेड देयर लीव्स, इसका भी हमने आंसर दे दिया. टू कंजर्व वाटर सो दैट दे कैन सर्वाइव इन लॉन्ग ड्राई सीजन. ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, क्योंकि 70 to 200 एक बहुत बड़ी रेंज है बेटा.
इसके बीच वाले पेड़ों में बहुत बड़ी रेंज है, कहाँ 70 बहुत कम, कहाँ 200 काफ़ी ज़्यादा। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमने इसको दो में डिवाइड किया, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, मॉइस्ट मतलब मोर वाटर, एम फॉर मॉइस्ट, एम फॉर मोर वाटर, ठीक है। मोर वाटर मीन्स 100 to 200 सेंटीमीटर। इसमें हमने 100 to 200 एक कर दिया, 70 to 100 अलग कर दिया, ड्राई के लिए रख दिया। तो 200 से 100 सेंटीमीटर एक ठीक ठाक बारिश होती है। उसमें जो डेसिडियस हैं उनको हम कहते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, बिल्कुल मॉइस्ट मतलब मोर रेनफॉल, 100 to 200 सेंटीमीटर। ये ज़्यादातर जहाँ बारिशें ज़्यादा हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भी है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस एरिया में ये फॉरेस्ट सारे मिलते हैं। टीक, साल, बैम्बू, ये इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी तरफ आता है बेटा ड्राई डेसिडियस। नाम से पता चलता है ड्राई, ड्राई मतलब लेस वाटर। तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम हो जाती है, 100 to 70 सेंटीमीटर। पूरा हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया का जो ब्लॉक है, जहाँ बारिशें काफ़ी कम हैं, वहाँ पर ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर भी टीक, साल, नीम, ये कुछ वैरायटी के पेड़ हैं जो ड्राई। आप नीम कभी राजस्थान साइड में, दिल्ली साइड से आगे की तरफ जाओ, इनको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। ये सर्वाइव विद अंडरग्राउंड वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर को टैप करते हैं, इनको सरफेस वाटर की भी ज़रूरत नहीं है। नीम जैसे पेड़, टीक, साल, वेरी वैल्यूएबल, कमर्शियली वैल्यूएबल ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई डेसिडियस। टीक इज़ वेरी वैल्यूएबल वुड। टीक दोनों जगह मॉइस्ट और ड्राई दोनों में आ रही है, साल भी दोनों में आ रहा है। तो ये दोनों तुमको बहुत आसान हो गए एग्जाम्पल याद करने, टीक साल, ठीक है। यहाँ पर एक बैम्बू लिख देना, यहाँ पर एक नीम लिख देना। तो ये हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर वी हैव डिवाइडेड दीज फॉरेस्ट, ओके। कभी कभी केवल डिफरेंस मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस में ही आता है। तो एक पॉइंट हमको इसकी ये लिखना है रेनफॉल वाला, दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड हम लिख देंगे वेजिटेशन के टाइप्स। कॉमन एनिमल्स इसमें क्या है, स्मॉल बॉडी वाले एनिमल्स हैं, लायन, टाइगर, डियर, पिग्स, ये एनिमल डेसिडियस फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आपको जो पहली वेजिटेशन मैंने बताई, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में डिफरेंस आता है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। These forests are called monsoon forest। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। उनको रेनफॉल चाहिए अबव 200, इनको रेनफॉल चाहिए 70 to 200। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, दे आर कंपैरेटिवली लेस डेंस, ठीक है। These forests have broad green leaves so that water can escape from their leaves. These forests, they have small leaves so that they can conserve water. These forests appear evergreen because they do not have particular time to shed their leaves. Tropical deciduous forests have particular time to shed their leaves. फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे, एवरग्रीन कहाँ पर मिलते हैं, डेसिडियस कहाँ मिलते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रीज, वहाँ पर हमने लिखा था महोगनी, बैम्बू, रोजवुड, इबोनी, यहाँ पर हम टीक, साल, बैम्बू, नीम ये लिख देंगे। सो दीज टू वेजिटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल्सो, ओके। नाउ after tropical deciduous forest, the third type of vegetation which India has is thorn and scrubs forest। थॉर्न नाम से पता चल रहा है कांटे वाले, स्कर्ब मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ। ये थॉर्न एंड स्कर्ब फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? एज द रेनफॉल इज रिड्यूसिंग, एवरग्रीन से याद करो अबव 200, डेसिडियस 70 to 200, रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। जैसे ही बारिश 70 सेंटीमीटर से कम मिलती है जिन जगह पर, वहाँ पर पेड़ कैसे होंगे? स्कैटर्ड। वो नाम नहीं, फॉरेस्ट तो केवल नाम के लिए है, फॉरेस्ट नहीं है। ट्रीज आर स्कैटर्ड, एक पेड़ उधर है, एक पेड़ उधर है, एक पेड़ उधर है। ट्रीज आर क्वाइट स्कैटर्ड, डेंसिटी बिल्कुल खत्म, क्योंकि वेजिटेशन और रेनफॉल का डायरेक्ट लिंक है। एज द रेनफॉल इज रिड्यूसिंग, द डेंसिटी ऑफ
trees also reducing. Evergreen were very dense, deciduous were less denser, and here when the rainfall reduces below 70 सेंटीमीटर से बेटा कम हो जाती है, जो फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ हैं, वो स्कैटर्ड हैं, दूर दूर हैं। और क्योंकि बारिश बहुत कम है पेड़ों को सरवाइव करने के लिए, इसीलिए पेड़ क्या अपने अंदर चेंज लाते हैं, पेड़ लिविंग थिंग है, वो अपने अंदर अपनी बॉडी में चेंज लेकर आते हैं। ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स, इनकी गोल घूमती हुई नीचे तक जाती हुई रूट्स है। वाई दे हैव लॉन्ग डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स? टू फेच अंडरग्राउंड वाटर एंड सर्वाइव। अपने को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपने अंदर क्या चेंज लाए? उनकी जो रूट्स हैं वो गोल घूमती हुई नीचे तक जाती हैं, लॉन्ग रूट्स, टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। देन ओनली दे कैन सर्वाइव इन दिस मच लेस रेनफॉल। लीव्स आर थिक एंड स्मॉल। थिक क्यों? बिकॉज जब बारिश आती है दे कंजर्व वाटर इन दोज थिक लीव्स, एंड स्मॉल so that they can reduce loss of water by the process of transpiration. बिल्कुल उल्टा एवरग्रीन में क्या था? एवरग्रीन में leaves were very big. Why? Because it is too rainy. Leaves क्या करते थे? Transpiration. वो पानी बाहर निकालते थे, excessive water. तो leaves का तो वही काम है। तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि हम एवरग्रीन में हैं तो हम ट्रांसपिरेशन करेंगे। अगर लीव्स यहाँ पर भी होंगी तो भी ट्रांसपिरेशन करेंगी थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट में। तो पेड़ अपने अंदर क्या करते हैं? लीव का साइज को छोटा कर देते हैं सो डैट दे कैन सेव ऑन वाटर, जिससे कि पानी का ट्रांसपिरेशन कम हो एंड दे कैन सर्वाइव। स्टेम्स आर सेक्युलेंट। सेक्युलेंट आपने सबने देखे हैं लेकिन आपको केवल मालूम नहीं है। आपने एलोवेरा तो देखा ही है, कितना मोटा मोटा इसके अंदर कितना पल्प होता है। वो क्या है? एलोवेरा का वो स्टेम है। एलोवेरा का वो स्टेम है और स्टेम के ऊपर छोटे छोटे थॉर्न्स होते हैं, वो उसकी लीव्स हैं। तो जो स्टेम जो है वो मोटा मोटा क्यों है? ये जितने भी कैक्टाइज होते हैं, कैक्टस होते हैं, इतने मोटे मोटे गोल गोल इनके अंदर, ये इनका स्टेम होता है। इस स्टेम में वो पानी को कंजर्व करके रखते हैं। कारण वही है क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन फॉरेस्ट की। लीव्स आर थिक एंड स्मॉल। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। स्टेम्स आर सेक्युलेंट टू कंजर्व वाटर। समझ गए? दोनों का रीजन समझ रहे हैं आप? लीव्स आर थिक एंड स्मॉल टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन। To avoid transpiration, and stems are succulent to conserve water. पानी को कंजर्व करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैक्टसेस, कैक्टाई, पाम ट्रीज हैं, एकेसिया, बबूल, कांटे वाले बेरी की झाड़ियाँ, श्रब्स, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। वो भी दूर दूर स्कैटर्ड है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट, जहाँ हमारा थार डेजर्ट है, नॉर्थ वेस्ट पूरा हमारा गुजरात, राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ यूपी, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये सारे यहाँ पर हमारे ये थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्रीज आर क्वाइट स्कैटर्ड। यहाँ पर कुछ बरोइंग एनिमल्स जो ज़मीन के नीचे जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा ठंड में रहते हैं, और बाकी एनिमल्स कैमल्स, फॉक्स, वुल्फ, लायन, टाइगर, दीज आर सम कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। Okay, now our fourth type of vegetation is montane forest. Montane means mountain forest, ठीक है, पहाड़ों वाले फॉरेस्ट। तो माउंटेन में बेटा क्या चीज है? एज द हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, और यही सबसे बड़ा कारण है कि वी कैन सी डिफरेंट बेल्ट्स ऑफ वेजिटेशन इन द माउंटेन। जो हम माउंटेन में वेजिटेशन देखते हैं, सिमिलर वेजिटेशन वी कैन ऑल्सो सी इफ वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इक्वेटर में बहुत गर्मी और फिर धीरे 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 जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस
तो वेजिटेशन चेंजेस। तो वहाँ पर जाना तो बेटा हमारे लिए मुश्किल है कि हम पहले इक्वेटर में जाएं, फिर बीच वाले बेल्ट में जाएं, फिर उससे ऊपर फिर पोल्स में जाएं। तो इससे अच्छा है वही वेजिटेशन बेल्ट वी कैन सी ऑन द माउंटेन ऑल्सो। ठीक है, माउंटेन्स की जनरली हाइट 1000 मीटर से ही हम जो ऊंची लैंड होती है उसे माउंटेन कहते हैं। तो हमने 1000 मीटर से स्टार्ट किया है। तो 1000 से 2000 मीटर जो शुरुआत के माउंटेन जब हम चढ़ाई करेंगे या हम देखेंगे तो वो होंगे एवरग्रीन ट्रीज, जो हमने एवरग्रीन वेजिटेशन में पढ़ा था। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होंगे, काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स वाले फॉरेस्ट होंगे और डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाइल्ड एनिमल्स रिच होगी। ओक्स, चेस्टनट तरह के ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं, ब्रॉड लीव्स वाले पेड़ मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द फर्स्ट बेल्ट बिकॉज हेयर अभी टेम्परेचर इज क्वाइट हाई। अभी टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ है लेकिन फिर भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो पेड़ ज़्यादा टेम्परेचर मीन्स ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं टिल 3000 मीटर्स अबव सी लेवल। यहाँ पर फॉरेस्ट जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ एवरग्रीन से बन जाते हैं टेम्परेट। टेम्परेट मतलब लेस टेम्परेचर एंड लिटिल लेस रेनफॉल। तो यहाँ पर पेड़ बन जाते हैं कोनीफेरस, कोनिकल। पेड़ कैसे बन जाते हैं? कोनिकल, जैसे कोनिकल फॉरेस्ट बन जाते हैं। इस तरीके के फॉरेस्ट कोनीफेरस ट्रीज जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ट्रीज इस तरह से कोनीफेरस हो जाएंगे। लीव्स इनकी जो यहाँ पर बड़ी बड़ी थी वो छोटी होती जाएंगी। तो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल हाउ द ट्रीज चेंज देमसेल्व्स, कैसे अपने अंदर बदलाव ले आते हैं बिकॉज उनको सरवाइव करना है। सर्वाइवल के लिए वो यहाँ पर छोटी लीव्स कर लेंगे और इनमें एग्जाम्पल्स हैं पाइन, देवदार, फर एंड स्प्रूस। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। 3000 से 3600 मीटर्स के बीच में ये जो पतली सी बेल्ट है, ये अब ट्रीज, यहाँ पर जो कोनीफेरस ट्रीज थे अब वो टेम्परेट कोनीफेरस ट्रीज अब टेम्परेट ग्रासलैंड में बदल देंगे। जो पेड़ है अभी पेड़ थोड़े से शॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे, हाइट इनकी छोटी होने लग जाएगी और पेड़ दूर दूर दिखाई देंगे और बीच में घास, ग्रासलैंड्स दिखाई देते हैं। बीच में घास, लंबी लंबी घास दिखाई देती है, टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट का मतलब क्या होता है बेटा? एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है, एक टेम्परेट। टेम्परेट मीन्स टेम्परेचर लेस, रेनफॉल लेस, और इसीलिए जो ग्रास होती है वो भी काफ़ी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट ग्रास होती है टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कैसी होती है पता है आपको? हाई टेम्परेचर, लेस रेनफॉल, तो बड़ी शार्प ग्रास होती है। तो हम अभी माउंटेन में पढ़ रहे हैं तो ये टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट, और ऊपर चढ़ने पर ट्रीज रहते हैं लेकिन वो क्या हो जाते हैं? दूर दूर स्कैटर्ड हो जाएंगे और छोटी हाइट के, और उनके जगह पर आ जाते हैं ग्रासलैंड। अब और ऊपर, जैसे ही थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो शुरू हो जाती है अल्पाइन वेजिटेशन। जैसे वर्ड एवरग्रीन दिमाग में आते ही स्ट्राइक करना चाहिए, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। टेम्परेट आते ही दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, लिटिल लेस टेम्परेचर लेस रेनफॉल। अल्पाइन वर्ड आते ही हमें समझ जाना है वेरी लेस टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। अब स्नोफॉल होने लग जाती है। ठीक है, थोड़ी 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 थोड़ी, अब यहाँ तक रेनफॉल थी, यहाँ स्नोफॉल। तो यहाँ के जो पेड़ हैं फर, बर्च, पाइन, ये लंबे लंबे पतले पतले पेड़, बहुत ही स्मॉल लीव्स और इस तरह की स्लाइडिंग ब्रांचेस सो डैट दे कैन स्लाइड द स्नो ईजीली। थोड़ा से ऊपर जाते हैं तो ये अल्पाइन वेजिटेशन जो होती है, यही पेड़ अब छोटी हाइट के, बहुत छोटी हाइट के हो जाते हैं, बड़े दूर दूर, और ये श्रब्स और स्क्रब्स झाड़ियों में बदलना शुरू हो जाते हैं। पेड़ धीरे 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 कम होंगे, कम होने के बाद झाड़ियाँ बन जाएंगी, झाड़ियाँ बनने के बाद ये अल्पाइन ग्रासलैंड में बदल जाते हैं, और उसके बाद आ जाती है स्नो लाइन। स्नो लाइन के ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं होती है, इसे हम क्या कहते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा का मतलब जानते हैं आप? जिसमें कि लगभग नो वेजिटेशन, कभी कभी छोटे छोटे फूल लग जाएंगे, कभी समर आएगा कहीं कहीं पर, वो टुंड्रा वेजिटेशन है। ठीक है, मॉसेस, लाइकन, टुंड्रा वेजिटेशन। लेकिन अब ये जो ग्रासलैंड है, अल्पाइन ग्रासलैंड,
ये बड़ी सॉफ्ट ग्रास होती है एंड वेरी वेरी न्यूट्रिशियस ग्रास फॉर द एनिमल्स। जो हमारे कैटल होते हैं, गोट, शीप, इनको खाने के लिए जो हमारे ट्राइब्स होती हैं, उत्तराखंड की 2 ट्राइब्स हैं, गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। ये ट्राइब इतनी ठंड में इन एनिमल्स को इस हाइट पर लेके जाती हैं। क्यों लेके जाती हैं इस हाइट पर? जितनी हाइट पर लेके जाएंगे उतनी ठंड होगी, जितनी ठंड होगी उतनी इनकी बॉडी पर और फर आता है, और जितना थिक फर आएगा उतना ही अच्छा वो लोग उस वूल को बेचकर उस सीज़न में पैसे कमाएंगे। इसके लिए सबसे मैंने आपको कौन सी 2 ट्राइब बताई, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, गुज्जर्स एंड बकारवल्स। ये जो 2 ट्राइब के लोग हैं स्पेशली इन उत्तराखंड, दे टेक देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल टू दिस हाइट। अपने आप ठंड में रहते हैं लेकिन अपनी लाइवलीहुड के लिए, जिंदा, उनको पता है कि हमको ज़िंदा रहने के लिए पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए वो एनिमल्स को वहाँ तक लेके जाते हैं जिससे कि उनकी और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पश्मीना गोट। जो पश्मीना गोट होती है वो उसको लेके जाते हैं बिकॉज पश्मीना इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव है। वो वहीं पर मिलती है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो इस हाइट पर उस एनिमल्स को लेके जाना, खुद भी सरवाइव करना उतनी ठंड में, ओनली बिकॉज दे वांट मोर वूल ऑन देयर कोट, दैट इज़ पश्मीना वूल। पश्मीना के बारे में आप जानते हैं कि ये हाथ से बनता है क्योंकि इतना पतला थ्रेड होता है दैट इट कैन नॉट बी निटेड इन द मशीन्स। So this is about the mountain vegetation. In this, if you will draw this diagram only with these keywords, it is sufficient. Okay? One more thing, the animals which found in these forests, which can survive in very very cold climate, उस तरह के hardy animals मिलते हैं जो कि इतने एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव कर सकें। आपने पांडास के नाम सुना होगा, पांडा, आइबेक्स, गोट, शीप एंड स्नो लेपर्ड। तो all these animals are found in these forests. Now our last type, 5th vegetation is mangrove forest. मैनग्रोव फॉरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, एवरग्रीन आते ही हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, टेम्परेट आते ही लेस टेम्परेचर लेस रेनफॉल। ठीक है, इसी तरीके से मैनग्रोव वर्ड आते ही हमको क्या सोचना है, मैनग्रोव ऑलवेज नियर द कोस्ट। जो हमारी बड़ी सी कोस्ट लाइन है, कोस्टल एरिया है, बस वहीं पर ये फॉरेस्ट कन्फाइंड है, कहीं और नहीं मिलेंगे। तो ये जो है ये जियोग्राफिकल टर्म्स हैं जो हमको मालूम होने चाहिए। मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑलवेज नियर द कोस्ट। These forests are also called tidal forests. Why tidal forests? Because when the tide comes, tide जब आता है तो पूरा सलाइन समुद्र का खारा पानी लेकर कोस्ट की तरफ आता है, और जब टाइड सबसाइड होता है, जाता है, तो वापस चला जाता है। तो ये जो एरिया, जो कोस्टल एरिया होता है, इसमें फ्रेश वाटर, नदियों का फ्रेश वाटर और समुद्र का सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर मिक्स रहता है। तो ये जो पेड़ होते हैं, दे कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सलाइन वाटर। ये इनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अगर हम किसी नॉर्मल पेड़ पे नमक मिला के पानी डालेंगे तो उसकी रूट खराब हो जाएगी, वो पेड़ थोड़े दिन में खराब हो जाएगा। लेकिन इन मैनग्रोव फॉरेस्ट की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सलाइन वाटर। इन टाइडल एरियाज देयर इज मिक्सिंग ऑफ फ्रेश एंड saline water and they very easily survive in this belt. फाइन मड एंड सिल्ट डिपॉजिट, जो रिवर्स आती हैं एट द कोस्ट, ये सारा अपना डेल्टा में सबसे फाइन सेडिमेंट को डिपॉजिट करती हैं। सबसे फर्टाइल लैंड है ये, लेकिन ये इतना फाइन सेडिमेंट होता है, जो ट्रीज़ की रूट होती हैं, उनके जो पोर्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं, दे गेट ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसीलिए हमने शुरू से पढ़ रहे, पेड़ों ने तो अपने अंदर चेंजेस लाने, उन्हें सर्वाइव करना है।
तो वो क्या करते हैं, पानी के नीचे रहेंगे, मिट्टी में, मड में, सिल्ट में, डिपॉजिट्स में, तो वो क्या करते हैं, उनके जो पोर्स होते हैं दे गेट ब्लॉक्ड, दे कैन नॉट ब्रीथ, दे कैन नॉट सर्वाइव। तो यहाँ उन्होंने क्या चेंज किया, दे कम अबव द वाटर। इनकी जो रूट्स होती हैं ये पानी से ऊपर आ जाती हैं। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो हाउ द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर अबव द वाटर एंड they can easily survive here with their roots above the water and they can breathe easily. So बेटा ये चीज़ हमको सीखनी है पेड़ों से, अडेप्टेबिलिटी, जहाँ जाओ वैसे अडेप्टेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रूट्स आर अबव द वाटर। वाई? बिकॉज देयर इज फाइन मड एंड सिल्ट डिपोजिशन इन द डेल्टाइक एरियाज। दे आर फाउंड इन द डेल्टाइक रीजन, पूरी हमारी ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट जहाँ डेल्टाज हैं, कोस्टल एरियाज में ये फॉरेस्ट मिलते हैं, स्पेशली इन द सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के बारे में तो आप लोग पक्का जानते होंगे। सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इतना सबको पता है लार्जेस्ट डेल्टा है, लेकिन ये सब बढ़ भी रहा है। ये दो बड़ी रिवर से बना है, रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र। These two rivers, they deposit their alluvium, silt, sand, gravel, and then makes the world's largest and fastest growing delta, which is under the mangrove forest. और वहाँ पर एक स्पीशीज है पेड़ की जिसे हम कहते हैं सुंदरी। सुंदरी पेड़, सुंदरी कौन सा पेड़ है? मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये जो सुंदरी पेड़ है इसी के नाम से इस डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। ओके, तो सुंदरबन डेल्टा, व्हाई इट हैज गॉट इट्स नेम सुंदरबन? बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ मैंग्रोव ट्रीज विच इज सुंदरी। सुंदरी नाम से सुंदरबन पड़ा। उसके अलावा यहाँ पर कोकोनट, पाम और तरह के पेड़ मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल नाम से याद रखना। रॉयल बंगाल जो हमारा नेशनल एनिमल है उसका घर भी सुंदरबन डेल्टा ही है। इस हमारा, और इसके अलावा टाइगर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स और भी एनिमल्स इन फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर विच इज़ our national animal, and its habitat, its home, its native place is Sundarban Delta. So here we have finished all our types of vegetation, natural vegetation. Number 1, tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorn and scrub forest, mountain forest, and last is mangrove or tidal forest. So beta, बस नाम आते ही एकदम क्लिक होना चाहिए कि ये फॉरेस्ट में क्यों है। इसकी मेन जो वर्ड है एवरग्रीन, वाई एवरग्रीन, डेसिडियस, वाई डेसिडियस, थॉर्न एंड स्क्रब, वाई थॉर्न एंड स्क्रब, माउंटेन, मेक वाई दे आर कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट एज द हाइट इंक्रीजेस and temperature decreases, and mangrove tidal forests. So I conclude my lecture here only. I hope you all have got a very clear understanding of 5 vegetation types which are found in India. Thank you so much. Have a nice day.